घर से अनुमति लेकर के तपस्या करने के लिए चला। जिस पहाड़ पर बैठ करके वह तपस्या कर रहा था, वहां पास में ही एक सुक्का आकर करके नारायण 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 का रट लगाने लगा। समझ लेना, जब भगवान की स्तुति, भगवान की कथा, भगवान के नामों का गुणगान अच्छा न लगे, समझना इस समय खराब आने वाला है। ये शरीर जो है, इसी में देवता भी निवास करते हैं, इसी में दानव, दैत्य, राक्षस इत्यादि निवास करते हैं। जब आपका स्वभाव सत्कर्म के प्रति हो, पूजा पाठ के प्रति हो, अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने का भाव हो, तो समझना कि देवता की हमारे ऊपर बात है। जब समझ लेना कि क्रोध आ गया है, लोभ आ गया है, मोह आ गया है, तो समझना कि दैत्य, दानव, राक्षस हमारे ऊपर अब चढ़ाई कर दिए। तो उनका निवारण एकमात्र भजन ही है, भगवान का नाम संकीर्तन ही है कलयुग में। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। ये कलिकाल समय चल रहा है, ये कलयुग है। इस कलयुग में एकमात्र भगवान का नाम ही है जो इस भवसागर से, इस कलिकाल के समय से मुक्त कर सकता। तपबल विप्र सदा बरियारा, तपस्या के बल से ये ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, तपस्या के बल से विष्णु सबका भरण पोषण करते हैं, और तपस्या के बल से ही भगवान शिव सृष्टि का संहार करते हैं। हिरण्यकश्यप जिस पर्वत पर बैठ करके तपस्या करता, वहां एक तोता आता और नारायण 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 रटने लगता। हिरण्यकश्यप वहां सुनकर दूसरे जगह जाता था, वहां भी आकर के कीर्तन करने लगता। अंत में हिरण्यकश्यप परेशान हो गया। उन्होंने मन में विचार किया कि जतरा ठीक नहीं है, चलो घर चलते हैं। इन नारायण मेरा शत्रु का नाम लेकर करके हमको अशांत कर रहा है। यदि किसी से लड़ाई हो गई हो, झगड़ा हो गया हो, और उसका नाम यदि बार बार कोई ले तो अच्छा लगता है, मालूम पड़ता है कुछ मुंह में नुकसी तीन होता है। हिरण्यकश्यप घर को लौट गया। उनकी पत्नी कयाधु बोली कि प्रभु आप तो तपस्या करने गए थे, बीच में तपस्या छोड़कर लौट गए, क्या कारण हुआ? उन्होंने कहा क्या कहें प्रिय भाग्यवान, जतरा ठीक नहीं। जब हम गए ना तपस्या करने के लिए बैठे, तब तक एक तोता आया और नारायण नारायण का नाम रटने लगा। कयाधु ने मन में सोचा, ध्यान रखना यही कथा है।
जब पति भगवान का भजन नहीं करता हो, किसी का सम्मान नहीं करता हो, यदि ऐसा संजोग आ जाए उसे भजन करा लेना। यादू ने कहा कि आज मौका है, आज हिरण्यकश्यप से हम भगवान का भजन रात भर कराएंगे। जब हिरण्यकश्यप थोड़ा सोने का होता कि यादू कहती, स्वामी तोता क्या बोलता था? अरे पगली, नारायण नारायण बोलता था। रात भर कयादू ने हिरण्यकश्यप से अपने पति से नारायण नारायण का भजन करा दिया। जिस भी तरह से हो, जैसे भी हो, भाव से कुभाव से, श्रद्धा से अश्रद्धा से, ये भगवान का नाम फायदा ही करता है, कल्याण ही करता है। अगले दिन हिरण्यकश्यप उठा और उठ कर करके सीधे तपस्या करने के लिए गया और बहुत दिनों तक ब्रह्मदेवाय नमः ब्रह्मदेवाय नमः ब्रह्मा की तपस्या किया। इधर कयादू गर्भवती थी। इंद्र को पता चला कि हमारे शत्रु हिरण्यकश्यप के पत्नी के गर्भ में पुत्र है, तो कयादू को आकर के मारने लगा। बोला कि हमारे शत्रु के पुत्र को तुम पालन कर रही हो, उसको बाहर निकालना। नारद जी आ गए, बोले इंद्र ये सब अच्छा नहीं काम, स्त्री और बालक को अपमानित नहीं करना, कि तुम गलत कर रहे हो। शत्रु की पत्नी है तो क्या है? बोले कि महाराज मेरा शत्रु का पुत्र इसके गर्भ में पल रहा है। नारद जी ने कहा मैं इसको ऐसा ज्ञान दे दूंगा, शिक्षा दे दूंगा, संस्कार दे दूंगा कि वह देवताओं का मित्र हो जाएगा, भगवान नारायण का भक्त हो जाएगा। और नारद जी कयादू को अपने आश्रम पर लेकर चले गए। इधर हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को तपस्या किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। बोले हिरण्यकश्यप वरदान मांगो, वर मांगो, वरम ब्रूहि। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रभु हमें ऐसा वरदान दीजिए कि मैं किसी से न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, कि मृतलोक है, इस शरीर को छोड़ना पड़ता है। हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है कि न मैं पशु से मरूं, न मैं नर से मरूं, न पक्षी से मरूं, ठीक है। न मैं शाम को मरूं, न सुबह में मरूं, न दोपहर में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि न मैं घर में मरूं, न बाहर मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, वो भी ठीक है। हिरण्यकश्यप वरदान पा करके जब आया, बलवान हो गया, अपने पूरे सैनिकों को संगठित किया और देवताओं के ऊपर चढ़ाई किया, इंद्र पद को प्राप्त कर लिया। सारे देवता अपना अपना स्थान छोड़ करके जहां जगह जिसको मिला जा करके छिप गए। विष्णु वैकुंठ छोड़ दिए, वो विष्णु के ही खोज में रहता था। कहाँ है विष्णु, कहाँ है मेरा बल, मेरे भाई का घाती, मैं उसको जीवते नहीं छोड़ूंगा। नारद जी के पास गया और वहां से अपने पत्नी कयाधु को लाया। कयाधु तब तक वहां एक बच्चा को जन्म दे चुकी थी जिसका नाम प्रहलाद था। भगवान का भक्त प्रहलाद जन्म ले लिए थे और जन्म से ही वो भगवान के अनन्य भक्त थे। हिरण्यकश्यप ने आया और आकर के कहा अपने मंत्रियों से कि हमारे गुरु को बुलाओ। तो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य है और शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमर्क नामक के दो पुत्र थे। वो आए,
हिरण्यकश्यप ने कहा कि प्रभु यह बालक थोड़ा महात्माओं के साथ में रह गया है, सत्संग करने का इसका आदत बिगड़ गया है, यह भगवान का भजन करता है, हमारे शत्रु का नाम का जप करता है। आप अपने स्कूल में ले जा करके इसको शिक्षा दीक्षा दे करके हमारे दैत्य कुल की जो परंपरा है, जो हमारी परिपाटी है, जो हमारी शिक्षा है, वह शिक्षा इसको। ठंडा मक्कन का ठीक है महाराज, इसको हम ले जाएंगे, 2-4 दिन इसको ठीक कर देंगे, जो भी इधर उधर हुआ है ना हम इसको बदल देंगे, संस्कार इसको हम दे देंगे दैत्य का। प्रहलाद जी गए, चंद्रमर्क ने बैठाया, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्म शास्त्र, हर विषयों का उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। प्रहलाद जी ने कहा कि बस एक ही पढ़ाई तो है, भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान के नाम को जो जप लिया, भगवान को जो प्रसन्न कर लिया, उसके लिए अब दूसरा कोई पढ़ाई नहीं। अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को लेकर के प्रहलाद जी बैठ जाते थे और भगवान का ही भजन करते थे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम वो भी कीर्तन करने लगा। उसके ऊपर के अधिकारी को भेजे, वो अभी गया, जा करके देखा कि तो भगवान का कीर्तन हो रहा है। उसने भी हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मंत्री गया, संतरी गया, जो भी गया सब भगवान का कीर्तन करने लगा। फिर कृष्ण के मन में भय हुआ, अरे भाई क्या हो गया है, जो जाता है वही का हो जाता है, कोई लौट कर नहीं आ रहा, ये कारण क्या हो गया। कृष्ण स्वयं गया और जाकर के देखा कि सारे हमारे दैत्य पुत्र और ताज जी और जो हमारे मंत्री संतरी इत्यादि जो आए सब भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। क्या कीर्तन कर रहे हैं? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हिरण्यकशिपु ने देखा, अरे जो यहाँ आया सब कीर्तन करने लगा। उसने जोर से चिल्लाया, बंद करो कीर्तन। सब चुप हो गए। हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे प्रहलाद, तुम फूल घाती हो, तुम तो बिगड़ ही गया और तुम हमारे पूरे दैत्य कुल को बिगाड़ना चाहता है। हिरण्यकशिपु ने कहा, इसको मार डाला। हिरण्यकशिपु ने पहाड़ से उनको पटका, हाथी के पैर के नीचे उनको घिसटवाया, जेल में बंद करा दिया, खाना पीना बंद कर दिया। भगवान वैकुंठ में बहुत चिंतित है। मां लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु क्या हो गया? बोले क्या करें, एक मेरा भक्त प्रहलाद आज कई दिनों से भूखे प्यासे जेल में बंद है। मां लक्ष्मी ने कहा, मैं उनको भोजन करा के आता। मां लक्ष्मी ने सोने के थाल में 56 प्रकार के व्यंजन को लेकर के भक्त प्रहलाद को जा करके भोजन कराया। हिरण्यकशिपु एक बहन थी होलिका, पता चला तो आई और बोली कि भैया क्यों चिंता करते हो, हमारे यहाँ ब्रह्मा जी के दिया हुआ एक चद्दर है, मैं चद्दर ओढ़ करके बैठ जाऊंगी और तुम आग लगा देना, प्रहलाद जी जल करके राख हो जाएंगे। भगवान बहुत चिंतित हो गए। जब भी किसी भक्तों के ऊपर कोई समस्या आता है ना, तो सबसे पहले भगवान चिंतित हो जाते हैं। किसी माता के पुत्र के ऊपर यदि कोई परेशानियां आ जाए तो सबसे चिंतित उसकी माँ और बाप होते हैं। भगवान ने कहा, इनकी रक्षा कैसे हो? मरुत 49 जो थे बोले, हम रक्षा करेंगे प्रभु, आप चिंता न करें। होलिका बैठ गई प्रहलाद जी को गोद में लेकर के, और प्रहलाद जी भगवान का ध्यान किए हुए हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। आग लगा दी गई, ऐसा हवा बहा कि होलिका के शरीर से चदर प्रहलाद जी के ऊपर हो गया। होलिका जल की राख हो गई, लेकिन प्रहलाद जी को बाल बनकर जाके राखो हरिया, मार सके न को। जिसको भगवान रखता है ना, बहुत घोटाला हम लोगों के धर्मों के साथ हुआ। करते सब भगवान है, लेकिन नाम किसी दूसरे का। ये प्रार्थना भी जो होते हैं ना, उसमें भी मिलावट कर दिया गया। रघुपति राघव राजा राम, इसमें मिलावट। जो सही है उसको नहीं। तो जिसको भगवान रखता है, बचाता है, भगवान जिसको रखा बचाया, उसको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। हिरण्यकशिपु लोहे के रड में खंभा में बांध दिया प्रहलाद जी को। बोला, अरे तुम नहीं मानेगा, तुम्हारा भगवान कहाँ है? हम आज देखना चाहते हैं कि तुम्हारी रक्षा कैसे करता। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान सर्वत्र है, हरिव्यापक सर्वत्र समाना। इस खम्भे में? बोले हाँ, इस खम्भे में भी है। जोर से गदा से वार किया, खम्भा 2 टुकड़ा हो गया। उसमें से भगवान ने सिंह रूप धारण किए। बोले नृसिंह भगवान की। नृसिंह भगवान का रूप कैसा था?
शरीर तो आदमी का था और मुंह सिंह का था, बड़े बड़े नख थे, दाढ़ी थे बड़े बड़े, बहुत क्रोधित थे, आंख लाल लाल हो गई थी। आंख लाल लाल हो गई थी। कभी एक ही साथ ऊंचा, कभी इधर कभी उधर छलांग लगाते, हिरण्यकश्यप के ऊपर प्रहार करते। हिरण्यकश्यप भी भगवान पर प्रहार करता। बहुत देर तक ये चला। भगवान भी समय का इंतजार कर रहे थे, कब समय हो। समय आ गया। भगवान ने हिरण्यकश्यप को एक फसिंगा की तरह पकड़ लिए और पकड़ कर करके घर के बाहर जो दरवाजा होता है, दरवाजा पर चौखट पर लेकर के गए। अब तो घर बनता है, कहीं चौखट ही नहीं बनता। पहले घर बनता था तो चौखट होता था। वो नृसिंह का स्थान है। देहली जो है भगवान नृसिंह का स्थान है। जब गृह प्रवेश होता है तो देहली का पूजा नृसिंहाय नमः, और आजू बाजू में दो कलश होते हैं, धात्रे नमः, विधात्रे नमः, जयंते नमः, मंगलाय नमः, यशोवत्ते नमः। अब तो देहली ही नहीं। बताओ, कभी भी देहली के ऊपर नहीं बैठना, मेन दरवाजे के बीच में नहीं बैठना। वो भगवान नृसिंह वहां निवास करते हैं। हमने कहा था कि भागवत के माध्यम से आपको जीने की हम तरीका बताएंगे। आपके घर में सुख संपत्ति लक्ष्मी कैसे आएगी, हम सारा उपाय बताएंगे। भगवान नृसिंह हिरण्यकश्यप को लेकर के देहली पर बैठ गए और जांग पर रख लिए। भगवान ने कहा, हिरण्यकश्यप देखो, दिन है कि रात है। जो संध्या काल होता है समय ना, उस समय में देवासुर संग्राम होता है। उस समय भोजन नहीं करना चाहिए, उस समय पढ़ना नहीं चाहिए, उस समय संध्या बंदन दीपक इत्यादि का भगवान का दीप दान करना चाहिए। घर में संझवत बत्ती दीपक जलाना चाहिए। पहले लोग सरसों का तेल में दीपक जला करके हर घर में दिखाते थे, दरवाजे पर दिखाते थे, गौशाला में दिखाते थे। ये संझवत है, ये दिया है, दीपक है। भगवान ने कहा, देखो, ये सुबह है न शाम है, दिन है न रात है। न घर है न बाहर है, न हम पशु है न मानव है, न कोई अस्त्र है न कोई शस्त्र है। कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। अपने बड़े बड़े नखों से हिरण्यकश्यप को भगवान ने